नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2026 में आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार फॉर्म भरने के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लाइव फोटो और सिग्नेचर के वो नए कड़े नियम क्या हैं जिनसे लाखों उम्मीदवार अनजान हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने फॉर्म भरने में थोड़ी भी देरी की तो आपको आपके शहर का परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। ये जानकारी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पर साफ लिखी है। आज के इस वीडियो में हम पदों की संख्या से लेकर चयन प्रक्रिया और सेंटर अलॉटमेंट के इस पहले आओ पहले पाओ नियम को विस्तार से समझाएंगे। स्वागत है आपका नौकरी सिग्नल पर। चलिए इस महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की हर बारीकी को जानते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी जानकारी, तारीखें नोट कर लीजिए। यूपीएससी सीएसई 2026 का नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 है। ध्यान रहे, लिंक केवल शाम 6 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। आखिरी दिन का इंतजार न करें क्योंकि सर्वर की समस्या हो सकती है। आपकी प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। यूपीएससी परीक्षा 3 कठिन चरणों में पूरी होती है। पहला चरण प्रीलिम्स। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सीएसएटी। ध्यान रखें, सीएसएटी में 33% नंबर लाना ज़रूरी है। दूसरा चरण मेंस। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देंगे, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। इसमें मिले अंक ही आपकी फाइनल मेरिट तय करते हैं। तीसरा चरण इंटरव्यू। मेंस पास करने के बाद आपको 275 नंबर के इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ध्यान रखें, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए उत्तर बहुत सोच समझ कर दें। जी, तो चलिए अब बात करते हैं पात्रता और पदों की संख्या की। इस बार यूपीएससी ने लगभग 933 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आयु सीमा, आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 तक, जिसमें एससी और एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। अब बात करते हैं योग्यता की। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म भरने के नए नियम की। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी हिस्सा जो आपको नोटिफिकेशन के पेज 2 और 18 पर मिलेगा, लाइव फोटो। फॉर्म भरते समय आपको अपनी लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। सिग्नेचर। पेज 2 और 18 पर स्पष्ट लिखा है कि आपको सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से 3 बार, एक के नीचे एक, साइन करके अपलोड करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एप्लीकेशन फी की। तो दोस्तों, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को कुल 6 प्रयास दिए जाते हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 9 प्रयास उपलब्ध हैं और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा, लेकिन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों, साथ ही SC, ST और दिव्यांग PWBD उम्मीदवारों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सेंटर अलॉटमेंट की बात करें तो पेज 10 के अनुसार चेन्नई और कोलकाता जैसे कुछ शहरों को छोड़कर बाकी सभी सेंटर्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरे जाएंगे। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही apsonline.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, नौकरी सिग्नल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन सभी युवाओं का साथी है जो सरकारी नौकरियों की सही और सटीक जानकारी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे न छूटे तो अभी नौकरी सिग्नल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेहनत करते रहिए, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। नौकरी सिग्नल आपके सपनों के सफर में आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।